हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार रोजाना कोई ना कोई तुगल की फरमान जारी कर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। अब सरकार द्वारा किसानों के लिए भी फरमान जारी किया गया है कि वे धान न लगाकर अन्य फसल लगाएं। ऐसे में सरकार जहां किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है, वहीं व्यापारियों का भी कामकाज ठप करना चाहती है। सुनिए अशोक अरोड़ा ने क्या कहा। अपने देशवासियों की कहीं ना कहीं पे मदद करने पे लगे। हमारे देश की सरकार ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस किए, परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार ये पहली सरकार है जो कुछ देने की बजाय लोगों की जेब से निकालने पे लगी। रोजाना नए नए फैसले सरकार करती है। पहली बात तो सरकार के मुखिया जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तभी से एक बात कह रहे हैं कि हमें राजस्व का बहुत नुकसान हो, और यहां तक भी कहने शुरू कर दिया कि किसान दान में हमें गेहूं तक दे, 1 किलो से लेकर 5 किलो दे। किसी भी अच्छे प्रशासक के लिए बात ठीक नहीं होती संकट की घड़ी में लोगों से मांगने की, और ये कहना कि हमारा खजाना तो खाली हो गया। खाली तो उन लोगों का खजाना हुआ है जो लगातार काम छोड़ के घर बैठे। और अब नया फैसला ले लिया जिसके तहत हमारे कुरुक्षेत्र जिले के पीपली, भुबैन, शाहबाद और इस्माइलाबाद ब्लॉक को इन्होंने कहा है कि वहां पर जो खेती जीरी की करने वाले किसान हैं अपनी जमीन पे आधी खेती करें, और हमारे जिले के थनेसर और पेवा 2 ब्लॉक में पंचायती जमीन पे जीरी की फसल नहीं हो। ऐसे फरमान जारी करके सरकार ने न केवल किसानों के साथ मजाक किया है, धोखा किया है, बल्कि यहाँ पर क्योंकि उद्योग भी केवल राइस उद्योग है, एग्रो बेस उद्योग है कुरुक्षेत्र जिले में, और अगर जीरी ही कम होगी तो फिर ये सेलर वाले कहाँ जाएंगे और सेलर के साथ काम करने वाले मजदूर कहाँ करेंगे। तो इस प्रकार का फैसला सरकार को नहीं लेना चाहिए था। पानी के बचाने की जहां तक बात है, सरकार को ऐसे सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए जहां से पानी आए। हमारे कुरुक्षेत्र जिले के लिए सबसे बड़ा रिचार्ज का जो सोर्स था वो हमारे पुराने नाले थे, वो तो बंद हो गए। तो उसके बाद दादूपुर नलवी नहर बनी। दादूपुर नलवी नहर केवल और केवल इसके लिए बनी थी कि जहां पर पानी नीचे चला गया, बरसातों के दिनों में जमुना में फालतू पानी आए और वो पानी उस नहर के जरिए कुरुक्षेत्र जिले के अलग अलग क्षेत्र में जाए ताकि पानी रिचार्ज हो सके। परंतु इस सरकार ने उस नहर को भी बंद कर दिया। तो हमारी तो मांग है कि सरकार अपना तुरंत फैसला वापस ले। पानी के लिए दादूपुर नलवी नहर जो बनी हुई है, जिसमें सरकार का सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, सरकार को उस स्कीम को दोबारा से लागू करना चाहिए। ये हमारी मांग है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मेवा सिंह जी एमएलए आपके बीच में, और हम सभी मांग करते हैं कि हमारे जिले में और कोई उद्योग नहीं बचेगा, हमारे तो व्यापारी नहीं बचेगा। और ये तो आज पूरी तरह व्यापारी को भी मार रही है, किसान को भी मार रही है, उनके रिश्ते भी खत्म कर रही है। गेहूं की पेमेंट नहीं कर रहे। लोगों को तो कहते हैं कि जो दुकान लॉकडाउन में बंद है, इंडस्ट्री बंद है, कर्मचारियों को ना निकाला जाए, और यहाँ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में 70 सफाई कर्मचारियों को निकालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की आज हम निंदा करते हैं इस बात की कि ये जो निर्णय है सरकार से वापस। कल आप सबने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की वीडियो देखी होगी, जिसमें उन्होंने हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक मांग की थी ये धान ना लगाने का फैसला वापस ले और वाटर रिचार्ज करने के सोर्स पैदा करें। उसके बारे में उप मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में बोला है, भाई 15-20 साल बाद ये तो पता नहीं रहे ना रहे,
हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का इंतजाम करना, इसकी हम निंदा करते हैं। एक जिम्मेवार पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को, एक जो 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, विपक्ष के नेता के बारे में ऐसी सब नहीं बोलने चाहिए थे। उन्होंने इसके लिए प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, ये गलत बोला है, उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरा, जो आज सरकार ने जीरी न लगाने का फैसला लिया, सरकार से मांग करते हैं कुरुक्षेत्र जिले का किसान यहाँ पर ज्यादातर जमीन कालर की है, जीरी के सिवाय उसमें न मक्का हो सकता न कोई और फसलें हो सकती। और हमारे यहाँ अगर जीरी नहीं लगेगी तो यहाँ की मंडियाँ भी बर्बाद हो जाएंगी। कल को सैलरी उद्योग भी, जो यहाँ सिर्फ सैलरी उद्योग है, वो भी बंद हो जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये फैसला वापस ले और किसानों को जीरी लगाने की इजाजत दे और वाटर रिचार्ज के सोर्स यहाँ पैदा करें। दादोपुर नलवी नहर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। हमारी सरस्वती है, राक्षी है, उसमें पानी छोड़े। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, लेकिन किसानों पर जबरदस्ती गलत फैसले थोप रही है। ये मेवा सिंह ने जो बात कही कि किस प्रकार से एक जिम्मेवार पद पे बैठा व्यक्ति ये बात कहता है कि पता नहीं उन्होंने रहना ही रहना, किसने कब जाना है, किसने कब आना है, ये उस भगवान के हाथ में। मरना जीना आज अगर सरकार के हाथ में हो तो शायद हम मान लेते कि दुश्मन सारे ने मरवा देता, परंतु ये उसके हाथ में नहीं है। वक्त कब किसका आ गया तो परमात्मा के हाथ में। सरकार ने कल रोडवेज की बसें चलाने की बात की है। कुरुक्षेत्र को सारी सरकारें कहती हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। कुरुक्षेत्र से ना तो एक भी बस चलाने की बात की गई है, बाकी जगह से बसें चलेंगी। हम देखी नहीं है। बिल्कुल, ये तो निर्णय जो सरकार ले रही है ना, पता नहीं किस प्रकार के निर्णय ले रही है। एक तरफ तो लगातार संख्या बढ़ती जाती है कोरोना में, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार के निर्णय लेते हैं जिससे और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आज बस सेवा, रेल सेवा की कोई जरूरत नहीं। आज जरूरत स्कूल कॉलेज खोलने की नहीं। जो चीजें लोगों के लिए इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराएं, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले। आज मैं हैरानी इस बात की है, मुझे तो जनरल साहब वो गाना याद आता है गोपी पिक्चर का, जिसमें कहा गया था कि ऐसे दिन आएंगे कि सुने सुने मंदिर रहेंगे और भरी रहेंगी मधुशाला। आज ठेके तो 7 से 7 बजे तक खुलते हैं और मंदिर यहाँ पर बंद रखे हैं। मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, तालाब बंद है। इस प्रकार का निर्णय पता नहीं सरकार में बैठे कौन लोग लेते हैं। आज सब्जी मंडी में तो हजारों की भीड़ होती है, मंदिर में तो कोई जाएगा ही नहीं। मंदिर को भी खोलना चाहिए। जो चीज खोलने की उसको खोलते नहीं, और जो नहीं खोलने की है उनको करते हैं। आज बाजार खोलने का टाइम तो 7 से 5 और ठेके खोलने का टाइम 7 से 7 करते हैं। और उसकी अभी आज कल देखा नहीं किस कौन से नेता पकड़े गए, कौन से इस प्रकार इतनी तस्करी शराब की लॉकडाउन के तहत ही। मैं तो आज आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि SIT का दायरा बढ़ाना चाहिए और पूरे स्टेट के अंदर ये तय करना चाहिए जिस दिन लॉकडाउन 25 तारीख को हुआ था उस दिन कितना ठेकों में स्टॉक था और जिस दिन खोले उस दिन कितना स्टॉक था। हरियाणा में तो किसी ठेके पर लाइन ही नहीं लगी क्योंकि सबकी होम डिलीवरी होती है। अशोक जी, सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि ये SIT का गठन किया है या इंक्वायरी कमेटी बनाई है। अनिल विज ने कल ही चंडीगढ़ में पत्रकारों को कहा है कि ये हम राइट्स इसको SIT के दे देंगे। बात कही थी कि SIT गठित करेंगे। उन्होंने पैनल भेजा था सरकार को, गठन SIT की बात हुई है और SIT सरकार जिसकी ड्यूटी लगाए। मेरा कहना जिंदल साहब यही है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की होनी चाहिए। हर जगह शराब की तस्करी हुई है और शराब के तस्करों ने सरकार के दफ्तर में पैसा लिया। ये क्यों किया सरकार ने? भाई इंक्वायरी कमेटी बना दी, SIT क्यों नहीं बना? ये मुझे लगता है कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सत्ता से जुड़े लोग तस्करी में पकड़े जा रहे हैं तो उसको कैसे दबाया जाए, इस बात की काम कर रहे हैं। दोबारा आपकी बात 30,000 रुपए का रेट DC 9,000 मिल रहे हैं, इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि बोर्ड में बैठे लोग पहली बार है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को बुने बहुत साल हो गए, गंगा जी ने बनाया था और उसके बाद जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे आए कोई सेवा के लिए आए, परंतु पहली बार है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर पे ले रहे, उनको तो पैसे दिए जा रहे हैं और
कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं चुकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे लोग काम से। तो कुछ कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टरों में रोजगार ना छीनने की बात कर रहे हैं और इसके अंदर रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर एक गुरुद्वारे को लेके एक पोस्ट वायरल हुई थी, उसको लेके अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, तो रोष है तो आप बहुत निंदनीय बात है। किसी भी धर्म के बारे में इस प्रकार लिखने का किसी को अधिकार नहीं। जो भी दोषी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके ज्यादा से ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई इसकी घटना न संघ और बीजेपी का लेवल लगा हुआ है, चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पे भी। देखो, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसका साथी है किसका नहीं है, परंतु अब तक ना पकड़ा जाना, इसमें जरूर शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं किसी और लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो 1.5 घंटे में कर देंगे। अब तक तो किसी किसान के पास एक पैसा भी नहीं गया। जो आए भी है ना, वो भी 2 दिन की पेमेंट आई है, बैंक में पड़ी है ना। आड़ती छीट सकता उसमें ना किसान, पहले उनका सारा मेल मिलाओगे। पुरानी कहावत थी ना, घर कुत्ता तेरा हाथ न लगे, माल तेरी है सारा। बात करने से नहीं होगा, आगे जल्द कैसे आते हैं उससे होगा। स्वदेशी का बात तो स्वदेशी करते हैं, तय ना कोई माल रोकने की करते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डर भी जाने को देते हैं। एक बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है, उससे लोगों को फायदा मिलेगा। 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाया गया है, सरकार द्वारा ये कहा गया है कि गरीब आदमी को फ्री अनाज दिया जाएगा। पहले 2 रुपए किलो मिलता था, 35 किलो। एक आदमी को 70 रुपए का फायदा गरीब को दिया गया। प्रवासी भारतीय करे इस तो मर्दे फिरे मजदूर सड़कों पे, उनकी देख रेख की कोई बात नहीं। अभी तक तो केवल और केवल जो मैंने उसमें पढ़ा है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पावर सेक्टर में दिया है। और पावर सेक्टर में उनको दिया है जो थर्मल प्लांट जिनके सीख पड़े, उनमें टाटा का भी है, रिलायंस का भी है। और जो इन्होंने कहा है कि 45 लाख यूनिट ऐसे हैं कि जिनको सरकार की तरफ से लोन दिया जाए, उसका ब्याज नहीं छोड़ेंगे। अगर उन 45 लाख यूनिटों में जाओगे तो मिनिमम 50% यूनिट ऐसे हैं जो सीख हैं, कागजों में ही हैं। उभारने के लिए उन्हें बगैर ब्याज के लोन दो। लोन देना है, ये कह दिया कि 1 साल आप किस्त नहीं दोगे, ठीक है 1 साल किस्त तो नहीं देंगे, पर 1 साल का ब्याज तो देना पड़ेगा साथ। बिना प्रवासी मजदूरों के उद्योग करने प्रिंसिपल कि आप 1 साल की उनकी किस्त की बजाय अगर किसी का माफ करना है, ब्याज माफ करो। आज किसान को ये कह दिया कि किसान को लोन देंगे, किसान तो पहले सारा कर्जे नीचे दबा पड़ा, करना है तो उसका कर्जे माफ करो। अरोड़ा जी, कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने भी बेइंतहा लोन बांटे, भाजपा की सरकार है वो भी लोन दे रही है, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है डगमगाती है। बहुत सारे लोग हैं जो भाग गए विजय माल्या से। मेरा सवाल 1 सेकंड पूरा नहीं दीजिए, आपको क्या लगता है कि ये, मैं तो बता रहा हूँ कि 50% तो ऐसे यूनिट हैं जो सिर्फ कागजों में बंद पड़े हैं, और पैसा ले जाएंगे, पहले भी उन्हें पैसा देना और ले जाएंगे। जरूरत आज इस बात की है कि गरीब आदमी को सीधी मदद मिले, जो अपने आज उसका इस बात का क्या करेगा। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी वो कह दी कि हम जो कर्मचारी के खाते में पैसा डलता था, कर्मचारी से निकलता था, वो नहीं निकालेगी सरकार बनेगी। वो है कितने के? कंपनियों ने तो दिखाई रखे, अगर किसी पे 100 लगे हुए मैं 10 दिखा रखे, बाकी तो सारे ठेके पे दिखा रखे। सरकारी ठेके पे दिखाने लगे तो क्या करेगी? प्रवासी मजदूर जो आते हैं इनकी वजह से सारा काम करते हैं, उद्योग धंधे वगैरह, और इसमें जो है हरियाणा सरकार उनको रोकने में नाकाम या साबित हो रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए बात, इस बात में बड़ा स्पष्ट हूँ, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं रोकता। हर एक को घर पे जाने की जरूरत होती है। सरकार को प्रबंध करने चाहिए थे जो सरकार ना केंद्र की कर पाई ना स्टेट की गवर्नमेंट कर पाई। आज ऐसी हालत है कि रोज आपके माध्यम से लिखा हुआ आप भेजा पढ़ते हैं, देखते हैं कि रोजाना एक्सीडेंट के अंदर मजदूर मारे जा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। वो जो जिनको हम देश का निर्माता कह रहे हैं, आज वो मारे जा रहे हैं, सड़कों में मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 1000 किलोमीटर। सरकार को उनका इंतजाम पहले करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू किया था, जब लॉकडाउन पार्ट 1 हुआ था, मुझे याद है 22 मार्च को पहला इन्होंने जनता कर्फ्यू कहा, और जनता कर्फ्यू को देश के लोगों ने राजनीति, धर्म, जाति से ऊपर उठकर सभी ने उसका स्वागत किया था, उसकी पालन की।
और 25 तारीख को लॉकडाउन 1 था। अगर 22 तारीख को ये घोषणा कर दी जाती कि 25 तारीख से लॉकडाउन है, तो मेरा मानना है कि ना तो ये नंदेड़ वाली घटना घटती, ना ये मजदूर सड़कों पे मरते, ना ये स्टूडेंट फंसते, ना जमात की घटना घटती। अगर 3-4 दिन का टाइम मिल जाता तो सारे अपने घरों में जा सकते। खट्टर सरकार ने दोबारा बोला कि जीरी की फसल ना उगा के दूसरी फसलें उगाएं, आप इसको क्या टिप्पणी करेंगे? ऐसे बात है कि इन लोग जो वहां बैठे निर्णय लेते हैं, इनको वास्तविक स्थिति नहीं पता है। आज कुरुक्षेत्र, जैसा विधायक जी ने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में जितनी पंचायतें की जमीन है, तनेसर ब्लॉक की अगर बात करें पहले, वो सारी की सारी कलर जमीन है, बगैर जीरी के होता नहीं। दूसरा, इन्होंने मक्का उगाने पे 7,000 देने की बात कही है। यहाँ पर शाहबाद एरिया में, बुबैन एरिया में और पिपली खासतौर पे और तनेसर ब्लॉक के ये अमीन, बीड अमीन, ये एरिया ऐसे हैं कि जहां बरसात की वजह से जीरी मर जाती है, मक्का तो गेहूं होगा उसमें। तो भौगोलिक स्थिति देखनी चाहिए भी क्या है। पानी को दादूपुर नलवी नहर केवल इसलिए बंद कर ली कि हाईकोर्ट ने किसानों को मुआवजा देने के लिए कह दिया। अरे मुआवजा दे दो, किसानों को पैसा जाएगा। आपके प्रदेश के किसान हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया और नहर ही बंद कर दी। आज किसान को कहते हैं आप उस पर जीरी न लगाओ। इसी विषय पे अशोक अरोड़ा की मनोहर लाल को की सलाह? मेरी सलाह तो है कि ऐसे तुरंत फैसले वापस लें। और जिस प्रकार से बताया कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज थे, चाहे राक्षसी है, चाहे सरस्वती है, चाहे आपके और नाले निकलते थे जो जिनसे पानी रिचार्ज होता था, उनको चालू किया जाए। और दादूपुर नलवी नहर को भी तुरंत चालू कर देना चाहिए। बनी बनाई नहर मिली हुई है और ये नहर तो ऐसी है, मैं और आगे बताना चाहूँ कि ये फिलहाल तो बनी थी रिचार्ज के लिए, परंतु जिसके पीछे सोच थी, जो हमारे 3 डैम बनने जा रहे हैं, वहां उस पर रेणुका डैम है, किसाऊ है, उन डैम जब बन जाएंगे तो ये परमानेंट नहर चलेगी जहां से रिजवाई निकलकर इस पूरे प्रदेश की खेती करेगी। जी, लाडवा के अंदर जो बीकेएल को कनक दी जा रही है वो टोटली खराब दी जा रही है, तो लोगों में काफी रोष है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लाडवा के अंदर जो डिपो में कनक आई थी वो काफी खराब थी। उसके लिए मैंने डीसी से भी बात की थी, तो ये उनको बदलवा रहे हैं। मेरा सिंह जी, विधायक आप हैं, पूर्व विधायक अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, डीएसपी, एसपी, इसमें सभी की बैठकें जाते हैं, वो काम कर रहे हैं वो, और विकास की बातें करते हैं, क्या कहेंगे? जो आदमी सरकार का एमएलए थे, कुछ नहीं कर पाया, आज हारने के बाद क्या करेगा? ये तो बात जिस अधिकारी की वो मीटिंग में जाता है उससे पूछो ना, किस ऐसे से उसको बुला रहे हैं। आप अधिकारियों को क्या सलाह देंगे? अधिकारियों को क्या सलाह देंगे? ये गलत है। वो किस प्रोटोकॉल से उन्होंने बुलाया या अपने आप गया, तो उस अधिकारी से पूछो ना।